हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जैसा आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा यार, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक मिनट यार, एक कॉल आ रही है, एक मिनट बस। हाँ हाँ, मैं यार एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं करता हूँ कॉल। हाँ करता हूँ। हाँ सॉरी यार। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार ये तो वीडियो बना रहा है कि आई विल नेवर बाय एन आईफोन और यू शुड नेवर बाय एन आईफोन, और खुद ही आईफोन यूज कर रहा है। तो इस आईफोन की भी एक स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ और वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एज ए किड ना, ये एक सपना था कि यार बड़ा होना है, पैसे कमाने हैं और आईफोन लेना है। जब मेरी जॉब लगी तब सैलरी बहुत कम थी और स्टार्टिंग के साल 2 साल सैलरी इतनी कम थी कि मुझे लगा नहीं कि मैं आईफोन अफोर्ड कर पाऊंगा। थर्ड फोर्थ ईयर में आते आते सैलरी इतनी हो गई थी कि यार मैं आईफोन एटलीस्ट ईएमआई पे तो ले सकता हूँ। बट फिर भी मुझे लगा कि नहीं यार, ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है और अभी और भी मेरे पास जरूरी काम है जो मुझे करने चाहिए, तो मैंने नहीं लिया। एंड देन इट्स बीन 8 ईयर्स। अगर मैं अभी चाहूँ तो आई कैन ईजिली बाय आईफोन प्रो मैक्स, कोई इशू नहीं है। बट आई वुड स्टिल नॉट गो फॉर इट, आई विल स्टिल नॉट बाय इट बिकॉज आई नो इट डजंट मेक सेंस। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि यार ये क्या बात कर रहा है। अगर आपके पास पैसे भी हैं और आप वो ले भी सकते हो और आपको पसंद भी है, आपका सपना भी था, तो फिर भी क्यों नहीं लेना चाहते हो। तो यार मेरे अपने रीजंस हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम। एंड ऐसा नहीं है कि आईफोन की मैं बुराई करने बैठा हूँ, दे आर वेरी गुड थिंग्स अबाउट आईफोन। बट ठीक है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा विल डिस्कस। तो पहला क्वेश्चन ये आता है यार कि यार लोग आईफोन लेते क्यों हैं। तो यार देखो, एक चीज तो है कि एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट हो भाई, क्वालिटी तो एक नंबर होती है। और जिन लोगों के पास पैसा है और उनको इतना टाइम नहीं लगाना है, इतना नहीं सोचना है कि भाई कौन सा फोन ले ना ले, वो लोग तो आंख बंद करके आईफोन लेते हैं बिकॉज दे नो कि हाँ, चाहे इसकी सर्विसिंग हो, चाहे इसका मेंटेनेंस हो, चाहे क्या बोलते हैं, इसकी लाइफ हो वो अच्छी ही होने वाली है। क्योंकि भाई एप्पल इज अ नोन ब्रांड एंड आई थिंक इट्स अ नंबर वन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फोन्स। तो आई थिंक एक तो वो रीजन होता है। दूसरा आई थिंक जो सबसे बड़ा रीजन है ना, मुझे लगता है वो है शो ऑफ। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको क्यों 1 लाख 2 लाख रुपए फोन पे लगाने हैं। अगर या तो आप इन्फ्लुएंसर हो, आप या तो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो, या फिर आप व्लॉगिंग करते हो, या फिर आप वीडियो शूट करते हो, या फिर आप बहुत ज्यादा प्राइवेसी में बिलीव करते हो। अगर ऐसे कुछ रीजंस हैं आपके पास एंड आपके पास पैसा भी है, तो ऑब्वियसली शुड गो फॉर एन आईफोन। अदरवाइज आई थिंक आईफोन लेने का जो सबसे बड़ा रीजन है ना, उसका एक कहावत है हिंदी में कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। आईफोन होना ना आजकल एक प्रेस्टीज की बात हो गई है और लोगों को मजा आता है कि हाँ, मैं कहीं भीड़ में जाके आईफोन से बात करूं, फोटो खींचूं। अगर मेरे दोस्त के पास या मेरे कजन के पास आईफोन है तो मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए। और वो एक एक माइंडसेट बन गया है। बट आई वुड अगेन से कि मोस्ट पीपल हैज नो क्लू। ज्यादा वो सोचते नहीं है, बस आईफोन ले लेते हैं बिकॉज दे फील कि सबके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। मतलब बचपन में मेरा भी मन करता था यार कि हाँ, मुझे भी आईफोन लेना है। बट अभी तो यार देखो, जहां देखो वहां सबके पास आईफोन ही है। और मुझे बड़ा वियर्ड लगता है, मे बी शायद उनकी मार्केटिंग या उनकी ब्रांडिंग या फिर उनका प्रोडक्ट वाकई इतना अच्छा है, शायद मुझे ऐसा समझ में नहीं आया। बट पता नहीं है, मतलब मैं बैंगलोर में रहता हूँ और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने देखा कि मेरे जिम में एक लड़का आता है, फ्रेशर है, आई थिंक उसको जॉब करते हुए कुछ 4-5 महीने हुए हैं, एंड उसके पास आईफोन प्रो मैक्स था। एंड ही मतलब ऑब्वियसली अभी जस्ट उसका ग्रेजुएशन हुआ होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसको 1 लाख 1.5 लाख फोन की क्या जरूरत होगी, मतलब डजंट मेक सेंस। एंड वो चीज मेरे दिमाग में रही। उसके बाद मैंने सोचा कि यार ठीक है, मैं आज जहां जहां भी जाऊंगा मैं नोटिस करूंगा कि मुझे कौन कौन से फोन दिखते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड है, मतलब 60%, 70%, एटलीस्ट 50-60% तो फॉर श्योर यहाँ पे बैंगलोर में सबके पास आईफोन ही है। एंड दैट वाज लाइक शॉकिंग टू मी। एंड देन आई वाज थिंकिंग कि यार क्या रीजन हो सकता है। तो आई थिंक अगर आपको अगर आप इन्फ्लुएंसर हो और आपको प्राइवेसी बहुत जरूरी है, तो एक रीजन हो सकता है, और आपके पास पैसा भी बहुत है। अदरवाइज आई थिंक पीपल आर जस्ट बाइंग इट फॉर शो ऑफ। क्योंकि उसके अलावा मुझे और कोई रीजन समझ में आता नहीं है। क्योंकि यार अगर आप रेगुलर पिक्चर्स नहीं लेते हो, आप उस पर एडिटिंग नहीं करते हो, या फिर आप व्लॉगिंग नहीं करते हो, तो फिर क्या करोगे आप आईफोन से? सिर्फ कॉल करोगे, मैसेज करोगे, व्हाट एल्स। हाँ, एक आई मैसेंजर का लोगों को यहाँ पे बहुत चस्का है, मतलब यूएस में। इंडिया में तो वैसा भी नहीं है, मोस्टली लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो वो भी रीजन नहीं हो सकता। तो आई थिंक एक रीजन तो यही है कि यार आईफोन का जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड है, उसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए लोग लेते हैं। बिकॉज लोग ज्यादा दिमाग और टाइम नहीं लगाना चाहते कि भाई कौन सा फोन अच्छा है कौन सा बुरा है, आईफोन तो अच्छा ही होगा, आंख बंद करके ले लो। दूसरा रीजन आई थिंक इज प्योरली शो ऑफ।
अदरवाइज डजंट मेक सेंस कि आप 1-1.5 लाख का फ़ोन 6 महीने, साल भर और उससे भी ज़्यादा की ईएमआई पर उठाएँ, कोई मतलब नहीं है। बिकॉज़ बाय एवरी पासिंग डे आपका जो टेक है वो पुराना होते जाएगा और 6 महीने में, साल भर में कोई नया अच्छा प्रोडक्ट आ जाएगा। दैट्स व्हाट आई फील। सेकंड क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में कि यार किन लोगों को आईफ़ोन लेना चाहिए? तो यार मैंने जैसा पहले भी बोला कि यार अगर आपके पास इतना पैसा है कि फ़र्क नहीं पड़ता आपको, मतलब फाइनेंशियली आपकी फैमिली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो एंड इवन आफ्टर बाइंग एन आईफ़ोन आपकी किसी भी मतलब ज़रूरतों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यार मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम है यार, आप हर साल आईफ़ोन प्रो मैक्स लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ऐसा नहीं है, मतलब यू डोंट हैव सेविंग्स, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है और भी 10 खर्चे हैं, बट आप स्टिल लोगों की बातों में आकर और इस दिखावे में आकर आईफ़ोन लेते हो, तो ये तो बेवकूफ़ी है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास इनफ पैसा है और आपके पास मतलब इतनी लायबिलिटीज़ नहीं है कि आपको आईफ़ोन लेने से फ़र्क पड़े, तो आप ले लो। या फिर अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, आप व्लॉगर हो या फिर मेबी आप मतलब कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पे प्राइवेसी सिक्योरिटी आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, तो ठीक है यार, आईफ़ोन की जो प्राइवेसी सिक्योरिटी है वो सबको पता है, तो आप ले सकते हो। अदरवाइज़ डज़न्ट मेक सेंस। अब बहुत लोग ये जस्टिफाई करते हैं कि यार हमने तो जो लास्ट ईयर आईफ़ोन आया था वो लिया, या जो 2 साल पहले आया था वो लिया, या हमने ईएमआई पे लिया है। यार मतलब मेरा तो बोलना ये है कि यार अगर आपको कुछ लेना ही है तो आप मार्केट में जो कुछ नया आया है वो लो, क्योंकि यार चाहे सॉफ्टवेयर का अपडेट हो, चाहे मार्केट में उसके पार्ट्स हों, जैसे-जैसे डिवाइस पुराना होता है उसके मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू बाय अ न्यू डिवाइस, चाहे आप एंड्रॉइड लो, चाहे आप आईफ़ोन लो। तो मतलब मुझे ये सेंस समझ में नहीं आता कि व्हाई यू हैव टू बाय 2 ईयर और 3 ईयर और 1 ईयर ओल्ड फ़ोन, चाहे वो कोई भी फ़ोन हो। तो यस, गो अहेड इफ यू हैव मनी और इफ यू हैव योर वर्क जिसके लिए आईफ़ोन ज़रूरी है, तो गो फॉर इट। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि आपको लेना चाहिए आईफ़ोन। नाउ कमिंग टू द पार्ट की ड्रॉबैक्स क्या है आईफ़ोन की, यार तो देखो यार, कैमरा टॉप नॉच है, बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है, प्राइवेसी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, फ़ोन हैंग नहीं होता, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। पहली चीज़, जैसा मैंने बार-बार बोला इस वीडियो में कि यार वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता आईफ़ोन। दैट इज़ व्हाट आई फील, आई डोंट नो अबाउट यू। सेकंड ड्रॉबैक इज़ यार कि अगर आप एंड्रॉइड में हो ना, तो जो एंड्रॉइड का इकोसिस्टम है वो काफ़ी ओपन है और वो काफ़ी अफोर्डेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आईफ़ोन लेते हो, तो आपको अर्ज होगी कि अगर आपको बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप एयरपॉड्स लो, अगर आपको बेस्ट स्मार्ट वॉच एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप आई वॉच लो। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि ये सब चीज़ें भी काफ़ी महँगी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आईफ़ोन ही महँगा है, आप कुछ भी अब तक ले लो, काफ़ी महँगा है। तो अगर आप एक, क्योंकि मतलब अगर आप एक इकोसिस्टम में बिलीव करते हो और यू वांट टू हैव अ स्मार्ट वॉच, यू वांट टू हैव लाइक ईयरबड्स, तो आप चाहोगे कि आप कुछ ऐसा लो जो कि आपके फ़ोन के साथ प्रॉपर वर्क करे, सारे फीचर्स को आप यूज़ कर सकें। तो उस केस में आई थिंक ये भी एक ड्रॉबैक है कि अगर आप आईफ़ोन ले लोगे तो फिर आप फँस जाओगे, क्योंकि मतलब जेब के लिए हल्का नहीं है यार, बहुत भारी है कि आप अच्छे एक्सपीरियंस के लिए या फिर एयरपॉड लो, फिर आप अच्छे स्मार्ट वॉच एक्सपीरियंस के लिए जो अच्छे से आईफ़ोन से वर्क करे उसके लिए या फिर आई वॉच लो। तो जो इनका इकोसिस्टम है वो भी बहुत कॉस्टली है। आई नो यू कैन बाय मतलब एंड्रॉइड बेस्ड और थर्ड पार्टी बेस्ड एयरपॉड्स और मे बी एक्सेसरीज़ और मे बी वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस, बट एज़ यू नो, लाइक एज़ वी ऑल नो कि यार आईफ़ोन हो तो उसके साथ एप्पल की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छे से वर्क करती है, बाकी चीज़ों में थोड़ा प्रॉब्लम होता ही होता है। थर्ड ड्रॉबैक आई वुड से कि यार आईफ़ोन की जो सर्विस या रिपेयर कॉस्ट ना वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर डिवाइसेज़, चाहे आप सैमसंग ले लो, वन प्लस ले लो, कोई भी अच्छा फ़ोन ले लो, पिक्सेल ले लो। आईफ़ोन का जो सर्विस कॉस्ट है या रिपेयर कॉस्ट है, अगर कुछ होता है तो वो बहुत ज़्यादा है। और अगर आप देखोगे आस-पास में, तो आप देखोगे कि लोग सालों दर साल वही आईफ़ोन यूज़ करते हैं जिसमें क्रैक हो गया है या स्क्रीन थोड़ी-सी मतलब साइड से टूट गई है, बट उसको रिपेयर के लिए लेके नहीं आते बिकॉज़ काफ़ी कॉस्टली है। तो यार हाँ, ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वैल्यू फॉर मनी नहीं है, इकोसिस्टम बिल्ड करना अराउंड आईफ़ोन इज़ वेरी कॉस्टली। और तीसरा ये भी है कि जो इसका सर्विस और रिपेयर कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। और एक और चीज़ है यार कि आईफ़ोन उतना ईज़ी नहीं है यूज़ करना। जब मैंने पहली बार आईफ़ोन यूज़ किया तो आई फेल्ट कि इट्स नॉट दैट ईज़ी। काफ़ी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मतलब अगर आपको अलग-अलग ऐप्स यूज़ करने हैं, फीचर्स यूज़ करने हैं, एक बार आप सीख लो तो अच्छा है। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एंड्रॉइड में करना काफ़ी ईज़ी है कंपेयर टू
iPhone. तो या आई थिंक ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं विच आई पर्सनली फील विच इज़ कमिंग ऑन टॉप ऑफ माय हेड। ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग जो इस वीडियो को देखें वो मेरी बात से एग्री ना करें, बट दिस इज़ व्हाट आई फील। एंड आई नो आपके पास जस्टिफिकेशन होंगे कि यार वैल्यू फॉर मनी है, काफ़ी साल दर साल वो अच्छे से चलता है। बिल्कुल चलता है, बट आज की डेट में अगर आप कोई भी अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन लोगे तो वो भी चलेगा। इकोसिस्टम के लिए अगर आप बोलोगे कि यार नहीं यार हम थर्ड पार्टी डिवाइसेस यूज़ कर लेंगे अलॉन्ग विद आईफ़ोन, तो आप कर सकते हो, बट एज़ आई सेड कि यार वो मज़ा नहीं आएगा। तीसरी चीज़ जैसा मैंने बोला कि यार सर्विस एंड ऑल, अगर आपका आईफ़ोन ठीक चलता है तो ठीक है, बट अगर कुछ भी ऊपर-नीचे होता है तो यू नो कि आप उसको रिपेयर कराने का सोचोगे नहीं, शायद आप नया फ़ोन ही लोगे। आई नो लोग ये भी बोलते हैं कि यार लास्ट ईयर वाला जो आईफ़ोन था वो अभी भी काफ़ी अच्छा है और अभी भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर एंड्रॉयड फ़ोन्स। बहुत से लोग पैसे बचाने के लिए 64 जीबी, 128 जीबी वाले आईफ़ोन्स लेते हैं, बट मतलब यार आज के ज़माने में 64 जीबी, 128 जीबी इज़ नॉट एनफ। और उसके बाद अगर आप ऊपर जाओगे तो बहुत कॉस्टली है, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 1 लाख आपका कॉस्ट जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, आपको जो फ़ोन लेना है आप लो, बट मुझे पर्सनली फील होता है कि आईफ़ोन इज़ नॉट वैल्यू फॉर मनी एंड आई विल नॉट बाय इट फॉर श्योर। और हाँ, जब तक इतना पैसा मेरे पास ना हो जाए कि मुझे आईफ़ोन लेना पड़े, मतलब लेटेस्ट आईफ़ोन लेना पड़े और प्रो या प्रो मैक्स लेना पड़े और मुझे कोई चिंता ना हो पैसों की, तो मैं ज़रूर लूँगा। अदरवाइज़ आई डोंट हैव एनी प्लान्स एंड नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार मेरे पास तो आईफ़ोन ऑलरेडी है। तो यार वो जो ऑलरेडी फ़ोन मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया वो मेरा नहीं है, वो कंपनी का है। एज़ यू नो एंड इफ यू डोंट नो देन मैं एज़ अ टेस्टर काम करता हूँ। और जब मैंने पहली बार एक स्टार्टअप को जॉइन किया ज़ीटा, तो वहाँ मुझे पहली बार आईफ़ोन मिला। तो हमारे पास एक टेस्टिंग डिवाइस एंड्रॉयड रहता है और एक टेस्टिंग डिवाइस iOS रहता है और हम अपने एप्लीकेशंस को दोनों पे टेस्ट करते हैं। तो इट्स बीन 3 एंड अ हाफ 4 इयर्स मैं एप्पल यूज़ कर रहा हूँ ऑन अ डेली बेसिस। और टेस्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ, बट पर्सनली यूज़ के लिए कभी-कभी करता हूँ, जैसे कभी फ़ोटोज़ क्लिक करनी हो या कुछ वीडियोज़ शूट करने हो तो मैं यूज़ करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही अपने मन से इन बातों को बनाकर बोल रहा हूँ। मैंने एंड्रॉयड भी काफ़ी यूज़ किया है और मुझे आईफ़ोन का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील नहीं हुआ आईफ़ोन यूज़ करके कि यार मैं कुछ अलग ही डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कुछ अलग ही आउट ऑफ द बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। आई फेल्ट कि आप कोई भी अच्छा एंड्रॉयड डिवाइस ले लो, इट इज़ एज़ गुड एज़ द आईफ़ोन। आई नो कुछ एरियाज़ में आईफ़ोन एक्सेल्स, मतलब जो उनका रैम मैनेजमेंट है, जो उनका कैमरा स्पेशली जो वीडियो है, देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन आउट देयर फॉर श्योर। बट यार आप कितना ही वीडियोज़ निकालते हो और आप कितना ही फ़ोटोज़ निकालते हो, आई थिंक सिर्फ़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, आपको कहीं पे कोई व्लॉगिंग अपलोड तो नहीं करना है, तो फिर क्या मतलब है? एंड सबसे बड़ी टेंशन कि अगर आपने सब कुछ दाँव पे लगाकर ईएमआई पे सेविंग करके ले भी लिया, गलती से अगर कुछ आपके फ़ोन में डैमेज हो गया या फ़ोन चोरी हो गया, कुछ हो गया, तो इतना बड़ा लॉस। क्योंकि यार फ़ोन कितना भी महँगा कुछ भी हो, आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स हम कैजुअल हो जाते हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट स्पेशली एज़ आई सेड कि जो फ्रेशर्स हैं, जिनकी अभी भी जॉब लगी है, जिनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन चक्करों में मत पड़ो। अगर आईफ़ोन लेना है तो मेहनत करो, सेविंग करो और अच्छे सैलरी पे जाओ फिर लो, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर मनी। विद इन 50K यू कैन बाय एनी गुड एंड्रॉइड फोन। अगर आपको सिर्फ फोटो के लिए, वीडियो के लिए चाहिए तो यार पिक्सल भी काफी अच्छा काम करता है। आपको 7 आराम से विद इन 50K और विद इन 45K मिल जाएगा। सैमसंग के बहुत सारे अच्छे फोन है जो विद इन 60K, विद इन 50K आपको मिल जाएंगे। सैमसंग का जो एफई सीरीज है आपको वो मिल जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मतलब आई डोंट नो कि ये वीडियो का क्या सेंस बनता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है, जो जेन ज़ी है, वो ज़्यादातर दिखावे में जीती है या कहीं न कहीं बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाती है आस-पास चीज़ों को देखकर। तो यार उन चक्करों में मत पड़ो, अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। सबकी अपनी ज़िंदगी है, अपने खर्चे देखो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखो। डोंट वेस्ट मनी स्पेशली ऑन अ फ़ोन एंड डोंट स्पेंड मोर देन अ लाख। मतलब आई थिंक आपको कभी भी अपनी सैलरी से ज्यादा का फोन लेना ही नहीं चाहिए। आई थिंक 30-40% या 50% मैक्स टू मैक्स 50% से ज्यादा अपनी सैलरी का आपको कभी भी अपने फोन पे नहीं खर्चा करना चाहिए, क्योंकि 2-3 साल में आप उस फोन से बोर हो जाओगे, आपको चेंज करना ही पड़ेगा या तो उसमें कुछ डैमेज हो जाएगा। इट्स अ वेरी बिग वेस्ट ऑफ मनी, डोंट डू दैट। मे बी उससे अच्छा है कि आप अपने एक्सपीरियंस में घूमने फिरने में इन्वेस्ट करें, आप कहीं से सेविंग करें, आप मतलब कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे प्रॉपर्टी में करें, चाहे स्टॉक में करें, क्रिप्टो में करें, कहीं भी करें, बट उसको अच्छे से यूज करें या फिर अपने फैमिली वालों को हेल्प करें, पैसा वेस्ट ना करें। तो ठीक है यार, आई थिंक एक जनरिक वीडियो था, जस्ट वांटेड टू शेयर माय ओपिनियन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट एप्पल और आईफोन। अगर आपको अच्छा लगता है, आपका मन है, आप अफोर्ड कर सकते हो, आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ता है, जाओ लो। हो सकता है कुछ सालों में मैं खुद लूँ, बट या दैट्स इट। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।